जल लेने के लिए गई समुद्र के पास, तो वहां समुद्र ने देवी पार्वती से पूछा, तुम इतनी सुंदर हो, महलों में रहने के लायक हो, और तुम कहाँ उस भोले के चक्कर में पड़ी हो जो खुद भाग धतूरा खाता है, तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था रखा होगा। माता पार्वती को ये बात बहुत बुरी लगी और भगवान शंकर के पास गई, जो पात्र था वो तो फेंक दिया, बोली आज से हम जल लेने नहीं जाएंगे। उस समुद्र की इतनी औकात, हमसे कहता है गौरव, कहाँ तुम उस गौरा के चक्कर में पड़ गए। आज भगवान शंकर ने मन में प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि समुद्र ने कहा था मेरे पास 14 रत्न है, मैं तुम्हें 14 रत्न दे सकता हूँ, वहां क्या मिलेगा। भगवान शंकर ने जब पूरी बात सुनी, कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इससे 14 रत्न निकलवा के छुड़वा। इसी कारण ये समुद्र मंथन की कथा जो हुई है, भगवान शंकर ने इसका अभिमान खत्म करने के लिए इसका पान कर गए। कालों के काल महाकाल, नाथों के नाथ भूतनाथ। तो यही कारण था कि समुद्र मंथन हुआ था। आज परीक्षित जी महाराज कौन सा दिन है? 5वां दिन है। आज भगवान कृष्ण का भी जन्म होगा और राम का भी। जैसा जैसा समय है उसके आधार से हमें तो ये कि जितना समय है सब समय तो निकल चुका, लेकिन फिर भी लोग काफी लेट हो जाते हैं आने में। 1 बजे का समय है और 2 बजे लोग थोड़ा देर रहे। हाँ, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान करुणा का सागर है, दया निधान है, भक्त वत्सल है। इनकी बड़ी मान्यता है। ये केवल मनुष्यों पर नहीं, देवों पर नहीं, बल्कि पशुओं पर भी कृपा करते हैं। बात ध्यान से सुनो। बोले पशुओं पर भी कृपा करते हैं? बोले हाँ। तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। भगवान ने किस प्रकार एक गजबन कृपा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज रहते थे। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। उसी पर्वत की तराई में एक उपवन था और उस उपवन में एक सरोवर था। आज गजराज अपने परिवार सहित उस सरोवर में जलपान करने के लिए पहुंचे। जलपान किया। जलपान करने के बाद वो अपनी सूंड में जल भरे और बालकों के ऊपर डाले, बालक उनके ऊपर डाले। जलपान करने के बाद वो जल क्रीड़ा करने लगे और उसी क्रीड़ा के बीच में, उसी आनंद के बीच में एक बाधा, एक ग्रह ने आकर उनका पैर पकड़ लिया। अब तो गजराज बड़े परेशान, परिवार से सहायता मांगी। परिवार वालों ने, बच्चों ने सहायता की, काफी निकालने का प्रयास किया कि कैसे ही हम समुद्र से, जलाशय से गजराज को बाहर कर लें, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद असमर्थ रहे, नहीं निकाल पाए। अंत में उनकी शक्ति जवाब दे गई। उन्होंने कहा, पिताजी मुझे माफ करो, अब हम आपको बाहर निकालने में छोटा है ना वो, ऐसा ही कोई स्टूल पर रखो। हाँ सही। ये जीव है जो है वही गज है और ये संसार ही सरोवर है। यहाँ आता किसी और कार्य के लिए है, लेकिन करने कुछ और लगता है। और तभी इस आनंद में एक बाधा आती है, मृत्यु रूपी ग्रह आपका पैर पकड़ लेता है, या आपको कोई बीमारी ऐसी पकड़ लेती है जब व्यक्ति, घर वाले, परिवार वाले आपका इलाज कराते कराते थक जाते हैं, अंत में हाथ जोड़ लेते हैं कि अब आप हमें माफ कीजिए, मरो तो मर जाओ। यही होता है।
पहले तो ठीक कराने का प्रयास करते हैं और जब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं अब तुम्हारा नसीब है, वह मैं माफ करूं। आज यही हुआ गजराज के साथ। गजराज ने विचार किया, ये परिवार, ये संसार हमारा क्या सहारा बनेगा, सच्चा सहारा तो कोई और है। उसी समय गजराज ने भगवान लक्ष्मीपति को आज याद किया है। तो बताया जाता है जब जल के ऊपर रह गई, उसी समय गजराज ने हृदय से नारायण शब्द का उच्चारण किया है। तो भगवान सबसे पहले ही वहां से खड़े हो गए। जब तक इन्होंने नाम का उच्चारण किया, भगवान आज गरुड़ पर बैठ कर चले हैं। आज भगवान को भक्ति के लिए गरुड़ की गति धीमी लग रही है। इन्होंने गरुड़ का भी त्याग कर दिया और गरुड़ से पहले उस सरोवर पर आज भगवान पहुंचे। देखा कि गज बिल्कुल डूबने वाला है। उसी समय भगवान ने गज और गिरह को सरोवर से बाहर किया और गज से पहले गिरह का उद्धार किया। गज से पहले गिरह का उद्धार किया। तो श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान पुकारा गज ने था तो उद्धार पहले गिरह का क्यों किया? तो कहा इसका कारण था, जैसे किसी व्यक्ति को करंट लगता हो, उस समय अगर आप टच कर लो तो अर्थ आपको भी लगेगा। ऐसे ही जिस समय गजराज उस हरि को याद कर रहे थे, उस समय ये ग्रह गज का पैर पकड़े हुए था। और भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों के चरण को पकड़ लेता है, हम भक्तों से पहले उसका उद्धार करते हैं। यही कारण था कि गज से पहले ग्रह का उद्धार किया हुआ।